कैसा है योगी राज? योगी राज बहुत बढ़िया है जी। उपद्रवी और बदमाशों के लिए तो काल है, और जब इनका बिल्डोजर गरजता है ना उपद्रवी और बदमाशों के ऊपर, तो बड़ी मन को शांति मिलती है। अपराधी किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, योगी राज में किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। सारे बदमाश गुंडे उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी। जब भ्रष्ट पार्टी है तो भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट उसके कार्यकर्ता। लगता है कप सिरप मामले में अगर कोई भी अपराधी निकले जांच में, उस पर कार्रवाई होगा योगी से? होगा, 100% होगा। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भेदभाव से इनके यहाँ बुलडोजर चल। भेदभाव तो अखिलेश जी के राज में होती। यादव बचाए जाते थे, सब पे लाठी बाजती थी। बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी। जिंदगी भर सपोर्ट करूंगा मैं योगी जी को। बिल्कुल समर्थन करते हैं? बिल्कुल, पूरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा यार, पूरा समर्थन करते हैं। रहना ही चाहिए, जो हमारे देश का नहीं है उसे बाहर जाना ही चाहिए, हर हाल में जाना चाहिए। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। भले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में हो, लेकिन खुलकर तैयारियां 2025 से शुरू हो गई है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, या फिर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हो, खुलकर वार पलटवार शुरू है और उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू है। लेकिन आखिर धरातल पर क्या मुद्दा है, और जिस तरीके से सरकार बार बार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म है, माफियाओं के लिए अब उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, लेकिन वही अखिलेश यादव का ऐसा मानना है। बार बार वो बयान दे रहे हैं ऐसा, और कह रहे हैं कि ये पीडीए वाले माफियाओं की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। पीडीए के अलावा अगर कोई माफिया निकलता है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलता है, वहां पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन धरातल पर क्या है, जनता क्या सोचती है, ये हम जानेंगे सीधे जनता से। हमारी मौजूदगी है अभी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में, और ये दादरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बताएंगे वाकई उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है और आने वाले चुनाव के लिए जनता के पास क्या मुद्दा है, और आखिर इस बार जनता क्या सोच रही है। आप ही से शुरू करें। क्या नाम हुआ? सुभाष शर्मा। अच्छा, यहीं से आप प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर यहीं के रहने वाले। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव हुआ है? 2017 से योगी राज है, लेकिन कैसा है योगी राज? योगी राज बहुत बढ़िया है जी। उपद्रवी और बदमाशों के लिए तो काल है, और जब इनका बिल्डोजर गरजता है ना उपद्रवी और बदमाशों के ऊपर, तो बड़ी मन को शांति मिलती है कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। सरकार जो भी काम कर रही है बहुत बेहतरीन हो रहे हैं। क्राइम जो मतलब ये मानो जीरो ही समझो, हमारे क्षेत्र में तो कोई क्राइम करने वाला रहे नहीं। लेकिन 2017 से पहले जो सरकारें थीं, दिन दहाड़े आते थे बदमाश दुकानों में, हाँ भाई सामान ले लिया, पैसे नहीं देते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, सब बढ़िया है। ना शराबी तंग करते हैं, ना कोई ना चोरी है, ना डकैती है, ना लूट है, ना पाट है। आप कह रहे हैं अपराधी पे, लेकिन वही अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये अपराधी मतलब इनके लिए पीडीए वाले हैं, उन्हीं पे कार्रवाई होता है। अगर कोई ठाकुर राजपूत हो तो उन पे कार्रवाई होता ही नहीं है। मैडम जी, विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया था, क्या वो पीडीए से था? ऐसे बहुत ब्राह्मण हैं, ऊंची कास्ट है, जिन पे कार्रवाई हुई है। हाँ, तो मतलब अपराधियों पे कार्रवाई होता है? बिल्कुल हो रही है। अपराधी किसी भी जाति का, सब पे होता है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा राजकुमार शर्मा। अपराधी किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, योगी राज में किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, बिल्कुल बराबर है। 8 सालों में क्या विकास हुआ है, क्या बदला है उत्तर प्रदेश में? 8 सालों में तो बहुत कुछ बदल गया है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है। किसी तरह की कोई बदमाश नहीं, कोई धमकी वाला नहीं, कोई गुंडा नहीं। जो यहाँ रोडों पे घूमते थे, बहन बेटियाँ बाहर भीतर जाने से डरती थी, आज कहीं भी जाओ, कोई भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। विकास बहुत हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र, सभी में विकास हुआ है, बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी एक उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, तो उधर अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब कोडीन वालों पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। वही मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 100 लोगों पर एफआईआर हुआ है, जिसमें से 30 लोग अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अरेस्ट हुए हैं, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सपा के कुछ लोग मिले हुए हैं, जांच में ये सामने आया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं से उनका ताल्लुक है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये राजपूत ठाकुर है, इसमें ठाकुर भाई के यहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा है। नहीं, सभी के यहाँ जो सही मायने में जो अपराधी है उसके यहाँ कोई किसी को भी कोई नहीं बख्श रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है या कोई है, जो भी है वो सब पकड़ा जा रहा है। आपको लगता है कप सिरप मामले में अगर कोई भी अपराधी निकले जांच में, उस पर कार्रवाई होगा योगी से? होगा, 100% होगा। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे वो जाति कोई भी है, धर्म कोई भी है, सबके साथ होगा। अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उसके साथ वही होगा जो पीछे जो इनकी अपनी नीति है, बदमाश के खिलाफ जो करना है वो सब कुछ होगा। बुलडोजर भी चलेगा और भी काम होंगे।
उनका बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया है लगता है। नहीं नहीं, कोई नहीं भगा, सब यहीं है कोई नहीं, सब यहीं है। चलेगा बुलडोजर? अपराधी कब सिर्फ में कोई भी निकले अगर जांच में बुलडोजर जरूर चलेगा मैडम। चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा। तो ये जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि भेदभाव से इनके यहाँ बुलडोजर चलता है, भेदभाव तो अखिलेश जी के राज में होता था। यादव बचाए जाते थे, सब पे लाठी बाजती थी, लेकिन अब वो नहीं है। अब सब कानून सबके लिए बराबर है। आप कह रहे हैं यादव बचाए जाते थे उनके समय, वो अब पीडीए के फॉर्मूले के साथ चल रहे हैं। नहीं, वो तो दिखावे के लिए पीडीए फार्मूला, उन्हीं के यादव लोग या उन्हीं की पार्टी के लोग आज भी पीडीए दलितों को खूब मार कूट रहे हैं। वो तो सिर्फ एक वोट की राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, अखिलेश सर कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना। जनता योगी जी के साथ है और उनके बुलडोजर के साथ है। बुलडोजर के साथ है जनता। बिल्कुल बिल्कुल 2027 में फिर से एक बार दिखेगा या पलटेगा सब? बिल्कुल 100% दिखेगा। योगी के अलावा कोई नहीं आना। आएगा, कोई नहीं अच्छा, अब अखिलेश जी नया लेकर आ गए, कह रहे हैं कि 40,000 रुपए देंगे महिलाओं को। बिहार में ये लोग 10,000 में वोट खरीदे, हम कह रहे हैं 40,000 देंगे। अब तो हम यूपी में चुनाव जीत ही जाएंगे इसी मुद्दे के नहीं, साथ। 40 की जगह वो 1 लाख भी देंगे तो उनको एक वोट नहीं मिलना। नहीं मिलने वाला। क्या बात है? बिल्कुल पक्की 100%। हम पैसा में नहीं खरीद सकते वो हमको जो। यहाँ विकास और लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ सभी अब जागरूक हो गए, सब से पढ़े लिखे हो गए, सभी जानते हैं कोई लालच वाली बात यहाँ नहीं चलेगी अब। कितने विकास तो हमारे समय में हुआ था। नहीं नहीं, विकास कहाँ हुआ था उस समय? हमारे गांव में खूब गहरे गहरे गड्ढे थे सड़कों में। आज आप जाके देखो चारों तरफ रोड को बिल्कुल क्लियर। हाँ, सब एकदम रोड ऐसे हैं कि आदमी बिना धचकी के, बिना गड्ढे के खूब सफर तय कर रहा है। और क्या विकास हुआ है योगी राज में? विकास तो आप देखो जी, जाके सब पता लग जाएगी। शिक्षा के चारों क्षेत्र तरफ हुआ है। हर तरह विकास है। हाँ, शिक्षा बदला है, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत काफ़ी कंपनियां लगी हैं, बहुत काफ़ी विकास हुआ है। पहले यहाँ जो इंडस्ट्री का वो था, सब पलायन कर रहे थे यूपी से, अब काफ़ी आ रहे हैं। विदेशों के लोग भी यहाँ नोएडा में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। नोएडा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, युवाओं को रोजगार। क्या नाम हुआ सर? जय कुमार शर्मा। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? योगी बाबा के राज में 8 साल हो गया, कितना परिवर्तन दिखता है? सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, बहुत बेटर है पहले से। किसी भी टाइम कोई भी कहीं पे चला जाओ, कोई छीना झपटी नहीं, कुछ नहीं। हमारे नज़दीक में एक बमेटा गांव पड़ता है, यादवों का गांव है। पैदल यादवगिरी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। यादव मतलब उनकी सरकार थी अखिलेश जी की, तो उस टाइम वो यादव लोग बहुत चौड़ा होकर चलते थे। क्या करते थे? बदमाशी, लूटपाट, छीना झपटी, मतलब लोगों को डराना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना, छोटे आदमी को देखना ही नहीं। आज की डेट में सब समान है। तो मतलब मुख्यमंत्री यादव होने की वजह से ऐसा होता था? बिल्कुल, यादवगिरी थी, वो यादव थे तो वो यादवों को सपोर्ट करते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। यादव और मुसलमानों को फुल सपोर्ट था उनके पूरा राज। सपोर्ट था उस टाइम, लेकिन आज की डेट में कोई यादवगिरी नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं होती थी, मुसलमान कुछ भी करो, यादव कुछ करो, लेकिन आज सब पे डंडा बराबर चल रहा है। सब पर बराबर चल रहा है। जाति के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है आज की डेट में। पहले होता था, एक जाति को सपोर्ट किया जाता था, यादव हैं जी, यादव हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है। किसी भी टाइम मैं फील्ड का जॉब करता हूँ, मार्केट में रहता हूँ, 24 घंटा रोड पर घूमता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। किसी भी टाइम कहीं से कहीं भी चला जाओ, किसी रास्ते पे चले जाओ। पहले मोबाइल छीन लिया करते थे दिन में ही, इतना लूटपाट थी। लेकिन आज की डेट में कोई भी, हर आदमी चल रहा है, नॉर्मल इंसान बड़े अच्छे से जी रहा है। बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छे। जिंदगी भर सपोर्ट करूंगा मैं योगी जी को। बिल्कुल, मरते जिंदगी भर? लिखित में दूंगा। अखिलेश जी कह रहे हो गया इनका, अब तो 27 में। कुछ नहीं है, अखिलेश जी के कहने से थोड़ी ना हो जाता है, ये तो कहने वाली बातें हैं। अगर जो यही होता तो बिहार में क्या हुआ देखा। वही तो कह रहे, बिहार वाली जनता ये नहीं है। 10,000 में आप बिहार में खरीदे, वो 40,000 महिलाओं को दे रहे, कह रहे 10,000 में वोट थोड़ी ना खरीदा है 10,000 रुपए में। वोट खरीद लिया। वोट नहीं खरीदा है, वो गरीबों को हेल्प किया गया है, वोट खरीदा गया है। क्या 10,000 रुपया उन्हीं को दिया है जिसको 10,000 दिया? क्या उनसे वोट दिया है? वोट तो 10,000 के दम पे नहीं है, तो सभी को दिया है। वो तो हर किसी को मिला है, जिसकी जैसी स्थिति थी उसको 10,000 रुपये मिला है, उसको हेल्प की जरूरत वो थी। कह रहे हम 40,000 यूपी में देंगे और इसी बात से हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये यूपी है, योगी राज रहेगा, योगी राज है और हमेशा रहेगा। और इतनी अच्छी व्यवस्था है आज की डेट में कि पूछो मत। हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। सुरक्षा के अलावा डेवलपमेंट के नाम पर क्या हुआ है यूपी में? आज की आज की डेट में देखो, रोड देखो, अपने रास्ते देखो, गांव का विकास देखो। गलियों में खरंजा लग गए हैं। उस समय गलियां टूटी फूटी थी, निकलने का रास्ता नहीं था। हमारा पूरा गांव देखो जाके, इतना अच्छा विकास हुआ है, बहुत अच्छा। लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। मैं खुद बिजली का बिल पे करता हूँ आज की डेट में,
मैं उस समय ये कहता था कि मैं बिजली का बिल दूंगा, लाइट तो आए कम से कम। आज लाइट आ रही है तो क्या दिक्कत है हमें? हाँ, लाइट नहीं आ पाती थी, ट्रांसफार्मर में दिक्कत है, ट्रांसफार्मर जल गया जी, एक महीना अंधेरे में बैठे रहो, मोमबत्ती जला के काम करते थे। आज की डेट में लाइट की पूरी व्यवस्था है, बहुत अच्छा। सारे बदमाश गुंडे उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी। जब भ्रष्ट पार्टी है तो भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट उसके कार्यकर्ता, सब वही चीज़ है। अब वो दूसरे पर आरोप लगाए जाओ कि ये गलत है और वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छी सरकार चल रही है और यही सरकार आगे चलेगी। आने वाले काफ़ी टाइम अभी चलने वाली है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अखिलेश जी भूल जाए, ये यूपी है, यूपी है, इसमें जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगी। क्या नाम है? मेरा नाम तुषार शर्मा है। क्या लग रहा है योगी जी के राज में, उत्तर प्रदेश में माफियाओं को कह रहे हैं एक तरफ सरकार की सबको सजा मिलता है, माफिया अब उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये माफिया भी अब ये वैसे ही धर्म के नाम पर, जात के नाम पर पनिशमेंट होता है। अखिलेश जी को ये बहुत गलत फहमी है। अखिलेश जी की पार्टी में, समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा माफिया हैं और किसी पार्टियां में माफिया ही नहीं है। अब उत्तर प्रदेश से सच में गुंडाराज खत्म हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है और होने वाला भी है, आगे भी होगा। हुआ है और होगा, वो हमेशा होता रहेगा। अभी बहुत अपराधी हैं जो बचे डोल रहे हैं, हाँ, उनका भी सभी का एनकाउंटर होगा, वो जेल में जाएंगे। जेल में रहेंगे। क्या विकास हुआ उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में परिवहन, रोड में विकास हुआ है, शिक्षा में विकास हुआ है, हॉस्पिटलों में विकास हुआ है, स्वास्थ्य में विकास हुआ है, गरीबों को अनाज दिया गया है, रोजगार दिया गया है, विधवा पेंशन दी गई है, बहुत विकास हुआ है। हाँ, सबको लाभ मिलता है इसका? हाँ सबको लाभ मिलता है, गरीब को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। सरकार पे क्यों ये आरोप लगता है कि भेदभाव की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पे लगता है? अब एसआईआर को ही लेकर देख लीजिए, कहते हैं कि एसआईआर में सरकार कहती है घुसपैठियों को निकाल रहे हैं और अखिलेश जी कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों को निकाल रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ये जो पीडीए सरकार है ये जो गलतफहमी फैला रही है उत्तर प्रदेश में। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसआईआर बहुत अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए था, ये पहले होना चाहिए था। सरकार ने बहुत लेट कदम उठाया है, एसआईआर में कुछ गलत नहीं है। आप लोग समर्थन करते हैं? बिल्कुल, पूरी तरह, सब लोग करते बिल्कुल बिल्कुल एसआईआर पूरा समर्थन करते हैं। वो रहना ही चाहिए, जो हमारे देश का नहीं है उसे बाहर जाना ही चाहिए, हर हाल में जाना चाहिए। हैं। आम जनता को इससे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से है, एसआईआर से जो सही है उनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी तरीके की। क्यों विपक्ष कह रहा है ये वोट काटने का काम हो रहा है, वोट चोरी हो जा रहा है, ऐसे ऐसी बात कह थे यहाँ, हमारे यहाँ भी बहुत सारे बांग्लादेशी थे, अब वो सब जा चुके हैं लगभग, और वो सब वोट इन्हीं को थी, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, विपक्ष की वोट ही वो थी। हमारे यहाँ कौन दे रहा है? कि हमारे वोटरों के नाम काट देते हैं, अल्पसंख्यकों के नाम काट रहे हैं। कोई नहीं, हमारे यहाँ कम से कम कुछ नहीं तो 500, हमारे गांव में 500 मेंबर होंगे जो अल्पसंख्यक हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी, एक को भी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब नेताजी लोगों को प्रॉब्लम है, सब नेता लोगों को प्रॉब्लम है, जनता को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम जनता को एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, आम बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। एसआईआर से जनता हमें कोई सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, अल्पसंख्यक भी सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। कौन से अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं अखिलेश जी की? उनका नाम काटा जा रहा है, ये हमारे वोट ये हैं। वही लोग हैं जिनकी गांव में 2-2 3-3 वोट हैं, वो उससे पहले एक बार डलवाने के बाद दोबारा वोट डलवा देते थे, ये वही लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ, विकास हुआ है? हाँ विकास हो रहा है। क्या लगता है क्या होगा 27 में इस बार? 27 में फिर प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी, 2017 दोहराया जाएगा। वो प्रचंड जीत के लिए अपना 40,000 का ऐलान कर दिए पहले ही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पैसे से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। जनता बस योगी सरकार के पीछे है।